मतलब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस लगभग 59 जगहों पर इस तरह से जांच करने पहुंची, बहुत ही तेजी से रेड हुई है। सेवरल लोकेशंस पर कुलगाम के अंदर रेड हुई है, कुलगाम के अंदर, जम्मू के अंदर बहुत सी जगह पर रेड कराई गई है। रेड से तस्वीरें आई, वीडियोस आए, सुबह 8 तारीख के दिन सुबह सुबह इस तरह के वीडियोस आने शुरू हो गए थे। 59 लोकेशंस पर जांच एजेंसीज पहुंच पहुंच करके रेड एक्टिविटीज कर रही थी। अब आप पूछेंगे जनरली ये जो रेड दिख रही है, ये तो फिल्म की शूटिंग सी दिख रही है। बोले क्यों? कैमरा लेकर रेड कौन करता है? बड़ा सवाल है ये। भाई रेड तो वो होती है जो गुप्त रूप से होती है। यहां पर ये बंदूक लेकर घूम रहा है, कैमरामैन पीछे चल रहा होगा, तभी तो ये निशाना आया होगा। आप सोचिए ना कि ये पुलिस वाले जो चल रहे हैं, ये कैमरे के सामने दौड़ रहे हैं। इसका मतलब ये तो पिक्चर की शूटिंग ज्यादा लग रही है रादर देन किसी जांच की, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसी जगह पर कैमरा लेकर नहीं घूमती। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था। जांच के साथ साथ ये संदेश भिजवाना कि सुनो, तुम्हारे आकाओं के ठिकाने पर जांच एजेंसीज पहुंच चुकी हैं, टीवी के माध्यम से जान लो। देखो, जम्मू कश्मीर से कोई भी खबर जब बाहर आती है, तब पुलिस चाहती है, फोर्सेस चाहती हैं, तो खबर बाहर आती है। न्यूज मीडिया ऐसे फोर्सेस के साथ घूमने के लिए फ्री नहीं है। वो पूरी तरह से फोर्सेस अपनी तरह से चीजों को देखते हैं। उनको पता है कि यहां से खबर निकाल के देनी है, तो वो जानबूझ कर दी गई। इसके पीछे की बड़ी कहानी थी। कहानी क्या थी कि ये जब खबर आई 8 तारीख को, फिर आई 9 तारीख को कि जांच एजेंसीज लगातार रेड कर रही हैं, और फिर आई 10 तारीख को कि जांच एजेंसी लगातार रेड कर रही हैं। ये जो 3 दिन लगातार जो खबरें आई थी ना, इन खबरों का परिणाम था 10 तारीख की शाम को हुआ ब्लास्ट। ये घटना जो है, ये 10 तारीख के दिन जब आप देख रहे हैं कि ये मंडे के दिन जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे 10 जिलों में हुई जो रेड थी ना, वो स्ट्रेस पैदा कर गई उन आतंकियों के दिमाग में कि भाई डर जाओ, क्योंकि हमारे ठिकानों पर रेड पड़ना शुरू हो चुकी है। अब आप सोचिए, ये जब रेड पड़ रही थी तो क्या कैमरा दिखाने के लिए पड़ रही थी? नहीं। जांच एजेंसीज कुछ और भी यहां हिट कर रही थी, और वो क्या था? अब उसकी कहानी को मैं सुनाऊंगा, लेकिन इससे समझ लो कि जिस दिन ये हमला हुआ है ना, उसके दिन ही सुबह 2900 किलोग्राम बम बनाने का रसायन पकड़ा गया। ये जो बम बनाने का रसायन पकड़ा गया ना 10 तारीख के दिन, और 10 तारीख के दिन रसायन का पकड़ा जाना और रात को ब्लास्ट हो जाना, ये दोनों तार जुड़ रहे थे। रसायन पकड़ा गया और ब्लास्ट हुआ, ये दोनों एक ही जगह से तार जुड़ रहे थे, और उस तार में ये सारे चेहरे जुड़ रहे थे जिनमें अधिकांश लोग डॉक्टर थे। 12 गिरफ्तारियां हुई, उनमें से 6 लोग एमबीबीएस डॉक्टर थे। ये व्हाइट कॉलर टेरर का एक नया रूप दिखाया गया। व्हाइट कॉलर टेरर से मतलब समझिए, ऐसे सफेदपोश लोगों को उठाया जाए जो लोग आकर के आतंक भी फैलाएं तो किसी को डाउट ना हो। वो ये कह करके, स्टेथोस्कोप मैंने गले में डाल रखा है, मैं तो डॉक्टर हूं साहब, मैं तो लोगों का इलाज करता हूं, जान बचाता हूं, मैं आतंक में कैसे लीन हो सकता हूं। साथियों, गांदरबल, श्रीनगर, शोपिया, पुलवामा, ये तमाम वो शहर रहे जो इस पूरी घटना के अंदर तार की तरह पिरोए हुए थे। फिलहाल आप मैप पर इसे देख लें, क्योंकि घटना के तार शुरू होते हैं यहां से, और इस घटना को शुरू होते होते गिरफ्तारियां यहां होने लगती हैं, लखनऊ में गिरफ्तारी होती हैं, लेकिन जो मेजर जगह रही वो फरीदाबाद और दिल्ली रही। देखिए, फरीदाबाद जो है ना, वो एनसीआर में आता है। हरियाणा का ही एक जिला है, एनसीआर में आता है। यहां से दिल्ली पहुंचना आधा घंटे का काम है, घंटे भर में आप लाल किले पर पहुंच जाओगे, ट्रैफिक आवर्स में भी। तो यहां से पूरी तैयारियां हो रही थी, और इसी तैयारी के तार जुड़े थे दिल्ली की ब्लास्ट से। मतलब इस बार दिल्ली के बिल्कुल आउटसाइड ही एक यूनिवर्सिटी को बेस कैंप बनाया गया था, दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्रों पर ब्लास्ट करने का। कहानी को पकड़ा कैसे गया, अब हम उस पर चलते हैं। देखिए, ये आपको एक फ्लो चार्ट में दिखा रहा हूं, और इसकी कहानी के पीछे असली किरदार है ये पत्र जो